प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में की मीडिया कर्मियों से बात और कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं, लेकिन उनकी बेहतरी की जताई उम्मीद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला की हालिया मीडिया से बातचीत को उनकी गारंटी से यू टर्न बताया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज मीडिया कर्मियों से की बात, कहा हम चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रियासी के झेली क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। लोगों ने विभाग से इस पर रोक लगाने की हिदायत दी। तेंदुए ने 60 भेड़ों वाली एक गौशाला पर किया हमला, जिसमें 28 भेड़ें मर गई। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि हम बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कुछ भी कमियां या खामियां कुछ वर्षों में जो रह गई थी उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अतीत में हमारे पास कमी थी वो अब भविष्य में नहीं। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है, लेकिन भविष्य में उनकी बेहतरी की उम्मीद भी जहाँ कुछ खामियां या कमजोरियां नजर आई उनको दुरुस्त किया जाएगा। सर, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जितना किया जा सकता है किया जा रहा है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है, लेकिन कट्स होते हैं और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि 370 सेपरेटिज्म को उबार रहा था, यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ा रहा था और उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद फुली इंटीग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। मतलब रिमोर्स है कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया, ऐसी तो कोई बात आई नहीं है। और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। श्रीनगर में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला सैकड़ों उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी बताने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने जो वादे किए थे वे चुनाव के बाद पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने उस दौरान केवल यही कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर चुके हैं। हम समझते थे कि उमर साहब अपनी जो 3 महीने की जो अचीवमेंट्स है उनको मीडिया के सामने वो कल कहेंगे, लेकिन जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर साहब ने पूरी तरह से सरेंडर किया, चाहे चावल को लेकर चाहे बिजली को लेकर, और साफ उन्होंने यू टर्न मार दी। पहले जब में पावर थे तब और कुछ बोलते थे, कभी तवी का कभी जहलम में बहा देंगे, लेकिन कल पूरी तरह से उनका सरेंडर करना इस बात का सबूत करता है कि उमर गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है हर महाज पे, हर फ्रंट पे, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। कल उमर साहब ने खुद इस बात का इकरार किया। जैसे ही मुख्तलिफ गारंटीज पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूं या मैं कर नहीं सकता हूं, या कुछ और मजबूरियां उन्होंने दर्शा दी। सीधी सी बात है कि उमर गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उमर साहब का सरेंडर करना, मुझे लगता है कि उमर साहब ने इसी बात पे वोट लिए थे, जैसे उन्होंने गारंटियां दी थी, जिस तरह से उन्होंने 10 किलो चावल या 200 यूनिट बिजली, खासकर आज बिजली की बहुत अशद जरूरत क्योंकि विंटर्स चल रही है, हार्श विंटर चल रही है, इसमें सरेंडर करना कि मीटर लगाने पर ही आपको बिजली मिलेगी। मुझे लगता है कि उमर साहब ने पूरी तरह से सरेंडर करके अपनी ही बात से मुकर गए जैसे उन्होंने पहले बात की थी, और ये पूरी तरह से दर्शाता है कि उमर सरकार फेल हो चुकी है हर महाज पे, हर फ्रंट पे। और उमर साहब ने जिस तरह से कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गारंटी से दूर भाग के कभी और इशू उठाए हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी आदत है कि यू टर्न करना। कल भी उमर साहब ने यू टर्न कर दी है और जो गारंटियां उन्होंने दी थी, जिस पर उन्होंने वोट लिया, मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है उमर साहब को लोगों से माफी मांगनी।
और वहीं सर्वदलीय सिख समन्वय समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह ने श्रीनगर में अपने कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। सत्र के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर जनता ने जनादेश सौंपा था। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी इन वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में संदेह और अविश्वास की भावना पैदा हो गई। देखिए, बहुत देर के बाद 10 सालों के बाद एक इलेक्शन कश्मीर में हुआ और लोग भी चाहते थे, क्योंकि सरकार और लोगों के बीच में तालमेल जो वो एक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि टोटली ब्यूरोक्रेसी यहाँ हुकूमत चला रही थी और लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं कि भाई उनके काम, उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ रिजॉल्व हों, कहाँ सॉल्व हों। तो उन्होंने भी इसमें कोऑपरेट किया। अब लोगों ने ये नहीं चाहा, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से उठ के उन्होंने सिर्फ हुकूमत बनाना चाहिए। ये उनका ये नहीं था कि हमने नेशनल कांफ्रेंस को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, पीडीपी को देना है या किसी और पार्टी को देना है। तो आम लोगों की सोच थी कि भाई कहीं ना हुकूमत बने ताकि दबी हुई आवाज़ जो है कश्मीर के लोगों की वो अवाम में पहुँचे और मसले हल हों। और स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, पावर का मसला या और इस तरह के पानी के मसले, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। तो उस सूरत में उन्होंने मिल के एक हुकूमत बनाने के लिए सबने साथ दिया है और ये पार्टी से उठ के लोगों ने साथ दिया है, जो हकीकत है ग्राउंड पे। पर अब जिन लोगों को उन्होंने चुना है उन लोगों ने कुछ कमिटमेंट्स की। लोगों ने एक पार्टी दूसरी पार्टी का साथ इसलिए दिया है कि कहाँ पर प्रायोरिटी है हमारे रेजोल्यूशन की, तो उसमें कमिटमेंट आए कि सब हम स्टेटहुड ले आएंगे। उसमें स्पेशली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ की बहुत बड़ी पार्टी है, उसने ये कहा था, उसने पावर के लिए कमिटमेंट की कि हम यहाँ फ्री पावर करेंगे। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर इतने हम लोग फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ों की उन्होंने कमिटमेंट की, स्टेटहुड ले आएंगे। इवन यहाँ का जो उस पार्टी का मेन लीडर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आज, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने तो पहले ये कह दिया था मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऐवान में ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। उसी सिलसिले में इन लोगों ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन जीतने के बाद आज 2 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन 2 महीनों में हमें कोई नक्शा अभी तक नहीं दिखा जिसमें वो अपने वादे पूरे करें। कह तो सकते हैं, बजाय उसके उल्ट कह रहे हैं भाई मीटर सब घरों में, डिजिटल मीटर्स वो कर दो, ये कर दो। कौन कौन से मीटर यहाँ नहीं लगे? एक मीटर लगता है, दूसरा मीटर उठा के लगा देते हैं। यहाँ पर राशन की बात हुई, नहीं जी हम इसको, जिन लोगों को वैसे कुछ देर से राशन यहाँ बंद कर दिए थे कार्ड, भाई उनको रेस्टोर करिए। कई मुलाजम जो कई तरह से सियासी वजह से सस्पेंड किए गए थे, हम उनको रेस्टोर कर देंगे। कहीं भी कोई ऐसी सरकार की जो पॉलिसी है उस पर कहीं वर्क करते हुए नहीं दिख रही है, बजाय इसके कि वहाँ पर उन्होंने जो भी स्टेप लिए हैं वो सब इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्योंकि हम कल का जिक्र करें, जो चीफ मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने वो कमिटमेंट जो बोली है वहाँ पर, वो सारी उसके अगेंस्ट हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले लोगों से कमिटमेंट किया था कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे। पर आज वो सारा कुछ नहीं है, उसके बरक्स सारा कुछ बोला गया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमें बताइए कि आपने हमारे साथ ये वादे किए थे, अब वो वादे कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्रीनगर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ की सड़कों पर बर्फ हटाने का कार्य बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैकेनिकल विभाग सभी के पास बेहद ही उम्दा मशीनरी है, जिससे ये सब संभव हो रहा है। आज उन्होंने जनता से इस प्रयास में पार्टी को अपना समर्थन देने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। हालांकि हम चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे लोगों को अपने जीवन में ये परेशानियां आए, क्योंकि स्नो फॉल काफी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं है। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और
काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई और अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का मैं क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी काफ़ी सारी जगह गया, परसों भी गया और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगी, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू है, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोड करने की। तो लिहाजा इसमें अभी क्योंकि अभी शुरुआती बर्फ़ है और अभी काफ़ी दिन हैं इसमें और चिले कलान भी है, तो उम्मीद ये कहूँगा और मैंने यहाँ आने का ये कंट्रोल रूम जो मैकेनिकल का यहाँ आने की वजह सबसे थी कि एक तो मैं इनका फंक्शनिंग देखूँ, इनकी मशीनरी देखूँ और इनको थोड़ा सा हौसला भी देंगे। इन्होंने अच्छा काम किया है तो अभी तक हम इनको शाबाश दे रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं कहेंगे कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया तो शाबाश दे के चला गया तो ढीले पड़ जाएंगे, वो नहीं होगा। मैं बीच में कभी अचानक भी आ जाऊँगा। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि लोगों, क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी है, आप लोगों की चुनी हुई है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि कोशिश यही रहेगी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिस विश्वास और उम्मीद के साथ हम लोगों को उन्होंने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हमारे हाथ में दी है, कोशिश यही करेंगे कि लोगों को लगे कि भाई जो सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, वो उनके लिए काम कर रही है। मुश्किलें हैं, थोड़ी सी हैं कि अभी बीच में अभी स्टेट का दर्जा पूरा नहीं है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, स्पेशल स्टेटस का उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लिहाजा वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं हम कहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहीं काम ना करें, काम करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मीडिया की भी सपोर्ट चाहिए और आवाम की भी सपोर्ट चाहिए, हमें सरकार को भी चाहिए और हमारे जो मुलाजम हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको भी चाहिए, क्योंकि दोनों का मिलजुल के ही बात बनेगी। तो लिहाजा यही कहूँगा कि ऑफिसर से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, ताकि आपको भी वाहवाही मिलेगी, सरकार को भी वाहवाही मिलेगी और लोगों का जाना ठीक है। हमेशा पत्थर आप कौन दे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं, उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं। हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों के एक आदमी के, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं, हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत के। हम किसी वेव के कारण नहीं आए या किसी के कारण नहीं आए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैंडिडेट जो जीत के आया है वो डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में और उमर साहब की क़यादत में जीत के आया। और यही विश्वास है लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, वो काम करेगी। तो लिहाजा बाकी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बोलने वाले बोलते रहे, हमें क्या, हमें काम से मतलब है। अब उनको हम थोड़ा जवाब दें, हमने जवाब दिया है लोगों को, जिन लोगों ने हमें वोट डाला है, हमने उनको जवाब देनी है। इनको क्या ऐसे सरप्राइज हुए हैं कल से। झेड़ी क्षेत्र इन दिनों अवैध माइनिंग का बड़ा हब बना हुआ है। वहां की स्थिति देखने से ऐसा लगता है कि सरकार या प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम कायदे खूंटी पर टांगकर अवैध माइनिंग करने वाले रेत, बजरी और पत्थर जैसे खनिज धड़ाधड़ और सरेआम निकाल रहे हैं। वहां ऐसी मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है जिसका खनन में प्रयोग अवैध है। नदी ही नहीं बल्कि वन विभाग की जगह से रेत निकालकर उसकी जगह जगह ढेर लगाए गए हैं, फिर वहीं से वाहनों से लाद कर उसे दूसरी जगह पर भेजकर मोटा पैसा कमाया जा रहा है। खास बात यह है कि ये जगह रियासी जिला और जम्मू जिला की सीमा रेखा का क्षेत्र है, जिसका माइनिंग माफिया भरपूर लाभ उठा रहा है। काम यदि रियासी जिला से संबंधित होगा तो उसे जम्मू जिला क्षेत्र में भी अंजाम दिया जा रहा है। यही स्थिति दोनों जिलों की है। संबंधित अधिकारी भी दोनों जिलों की सीमा की ओर लेकर कोई कार्रवाई या फिर जवाब देने से बच निकलते हैं। हेलो
बुनियारी उरी के लच्छीपुरा में शराफत अली के घर पर एक घटना तब घटी जब एक तेंदुए ने गौशाला पर हमला किया और 28 भेड़ों को मार डाला। इस क्षेत्र में बड़े मानव वन्य जीव संघर्ष को रेखांकित करता है। इस त्रासदी का शराफत अली पर गंभीर आर्थिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने 30 भेड़ों को खरीदने के लिए दिया था, जिसे वे अपने पशुधन की आय से चुकाना चाहते थे। इस हमले ने निवासियों में भय भी पैदा कर दिया है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर उपायों की मांग कर रहे हैं। इधर के न मार सते हुए न मार इसको घास डालने के लिए भेड़ों को तो उसको भी इंजोर्ड कर दिया। साथ में 50-60 भेड़ू था, गरीब आदमी है सर, तो उसने बेचारे ने कुछ लोन पे ली थी, अपनी जिंदगी की कुछ मेहनत थी। यहाँ पे गरीब लोग रहते सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हम लोग रह रहे हैं इस टाइम, तो वो भी नुकसान इस टाइम बेचारे का गरीब इंसान कहाँ से भरपाई करे सर। अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आपके चैनल के माध्यम से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हम अपील करते हैं, ये गरीब आदमी है, इसको कंपल्सरी मिलना चाहिए और इसका केस बनाया जाए और इसको बेचारे को ये मुआवजा मिलना चाहिए। और इस जो शेर है यहाँ पे, इस शेर को रेस्क्यू करके यहाँ से किसी एरिया में फेंका जाए। हमारे बहुत नुकसान इसने किया आज तक हम इनको बोलते रहे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, इसको रेस्क्यू को कभी भी नहीं किया। अब हमारा नुकसान आगे जानी नुकसान न करे सर, बस ये अपील है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। हमारा तो एक भाई का नुकसान हो चुका है, अब हमारे गांव में हमारे बच्चे और लोग रहते हैं, इनका नुकसान न करे सर। ये जितना हो सके सर रेस्क्यू करके यहाँ से आउट में फेंका जाए सर। जनाब इसका नाम है शराफत अली, शराफत अली खान बोलते गोर अली खान। तो ये जो है नुकसान जो है ये अभी जो है वो बंद है। इस जब ये खुल जाएगा फिर हम पता लग जाएगा कि कितना नुकसान है। इसके पास तो 60 भेड़ू थे, तो उसमें पता चलेगा जिंदा भी कोई है कि या कि सभी मार दिए। जिसमें इसके 30 जो भेड़ू थे वो तो इसने लोन पर लिए हुए थे, लेकिन 60-30 इसको अपने थे। अब मैं जनाब इस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, एक तो इसका ये नुकसान जो है इसके साथ पूरी मदद की जाए, दूसरा तो जो इसकी जान है ये जान भी खतरे में है, उसका भरपूर इनको मदद करना चाहिए। और ये जो यहाँ जो लोग हैं ये सिर्फ माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं। अक्सर और बेशतर लोग जो हैं माल मवेशी पाल कर इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूँ। और जो रीछ जो है ये तमाम जनाब इलाके की जो फसल होती है वो भी ख़त्म कर जाते हैं। जो लोग माल रखते हैं तो वो माल शेर खा जाता है। आप दूसरी बात कि शेर ने जो है इंसानों पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आला हुकाम से भी कि वो इस पर काबू करें, शेर पर भी काबू पा लें, इसको जाल बिछाकर और इसको लेकर कहीं दूसरे जगह बंद करें, ताकि यहाँ के इंसानों और हैवानों इंसानों बच्चों की जान तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हो सके। भारत सरकार के अंतर्गत निफ्ट की एक पहल विजन नेक्स्ट प्रयोगशाला वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समर्थित भारत के फैशन और खुदरा बाजारों के लिए अभूतपूर्व शोध और प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि प्रदान करने पर केंद्रित है। ये विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रवृत्ति संबंधी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मिलाकर विजन एक्स ने एक स्वदेशी पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है जो विशेष रूप से भारतीय बाजार की अनूठी गतिशीलता को पूरा करती है। इसका मुख्य मिशन भारत के फैशन परिदृश्य की विविधता और जटिलता का मानचित्रण करना, व्यवसायों, डिजाइनरों, ब्रांड, खुदरा विक्रेताओं, कारीगरों और बुनकरों को भारतीय उपभोक्ता की उभरती जरूरतों का अनुमान लगाने और उनका जवाब देने के लिए सशक्त बनाना है। जो ऐसे ये ट्रेंड्स आते हैं, ये टैक्सोनॉमी है। अभी तक जैसे जब फोरकास्टिंग होती थी तो खाली वेस्टर्न गारमेंट का डेफिनेशन। फोरकास्टिंग लैब एक निफ्ट का इनिशिएटिव है जो वस्त्र मंत्रालय की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। उसके अंदर हमने एआई को यूज करते हुए भारत के लिए ट्रेंड्स पब्लिश करे हैं। लास्ट ईयर इसकी पहली बुक निकली थी जो कि विजन एक्स परिधि थी, जिसमें भारत के लिए जो ट्रेंड्स जो फैशन इंडस्ट्री को चाहिए और जो यूज हो सकते हैं भारतीय वस्त्र के लिए वो निकाले गए थे। इसमें कुछ पोर्शन इंग्लिश में है और कुछ पोर्शन हिंदी में भी है, जिससे कि जो हमारे कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, वो इसको रेफर कर सके, इसको देख के वो अपना कलर और अपनी कपड़े वगैरह उसी के हिसाब से बना सके। ये एक हमारा निफ्ट का इनिशिएटिव है जो कि कंटिन्यू रहेगा और हर साल दो बारी फोरकास्ट पब्लिश होंगे। इन फोरकास्ट को देखते हुए सारे ट्रेंड्स आगे बनाए जा सकते हैं। इसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। निफ्ट के सब्सक्रिप्शन से ये अवेलेबल होगा। कुछ पार्ट इसका विदाउट सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा जिसमें जनरल ट्रेंड्स होंगे। ये जो ट्रेंड फोरकास्टिंग है, यूजुअली अभी तक क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स होते थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए बने होते थे, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें इंडिया में एप्लीकेबल नहीं थी, जो कि अगर भारत का ट्रेंड है और भारतीयों के लिए है तो ये ज़्यादा बिकेगा। इसका मेन पर्पस ये है कि सारे जने इसको यूज़ कर सकें। इसमें एक जिला वन रेंज अधिकारी बड़गाम मोहम्मद मकबूल लोन की सेवानिवृत्ति पर सामाजिक वानिकी विभाग बड़गाम ने अपने सक्रिय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी को गर्मजोशी से विदाई देने के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। उनकी सेवानिवृत्ति पर JNK ट्रेड यूनियन काउंसिल से संबंध जिला सामाजिक वानिकी कर्मचारी संघ द्वारा एक साधारण लेकिन प्रभावशाली विदाई पार्टी का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर बोलते हुए DFO श्रीनगर ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के काम और उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण की सराहना की। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्यार और सम्मान के प्रतीक में उन्हें उपहार भी भेंट किए। तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही मैं आज ये वाज़िया करना चाहता हूं कि आज का जो यहाँ इजलास मुनक़िद हुआ है, ये ऑर्गेनाइज सोशल फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल ने मुश्तरका तौर पे आज इस प्रोग्राम को यहाँ अंजाम दे दिया है। तो अगर आप बात करें कि हम हमेशा फंक्शंस करते हैं, लेकिन आज का जो फंक्शन ये खास माने रखते हैं, क्योंकि आज हमारा जो महकमा सोशल फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की बात करें या आप महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें, तो आज हमारा जो इस डिपार्टमेंट का बानी है मोहम्मद मकबूल लोन साहब, जो कि तारीफ का मोहताज नहीं है, तो आज मोहताज नहीं है, तो लेकिन आज ये 31 तारीख को नौकरी। शुक्रिया तमाम यम योतन आए मेहमान, मैं सारे शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया करान कि यमो कर मे ये इज्जत अफजाई ये। हालांकि बह हेक वनित मे क्या कोर्मुत पास कुन बह पन किताब खोल तेल लग तथ वारिया टाइम। अलबत्ता बह यीहन वनित कि मे दोयम टेनियर ये सोशल फॉरेस्ट्री मज ये बहुत गोडनिकिस टेनियरस मज आमुत योर 2004 2005 ड्यूटी। तम सात ते पता हालात कम तम पतन मे तरह पन्ने जाए फिक्र कि वम सात मैं दमिस टेनियरस मज आस मे तम सात ये कम कर कुल लगमत प्लांटेशन बनमत
तिम प्लांटेशन वनकसन मैचुअलिटी पे तिम वनकस षटने खतर गवर्नमेंट आर्डर कोड़मुत कि करू सा वन अम पे हार्वेस्ट मगर कमाल यह कि मे कुल लग तिमन कुलन हंदन खतर बुह वनकस सो आय मे अंजाम दिन कि हार्वेस्टिंग करने खतर तुम वो यह खुदा ताला सुन निज़ाम अख दस्तूर अत हेक चैलेंज कर मेन ट्रांसफर गमन बाज़ाती रेंज ऑफिसर 2010 मज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटस मज बारन सोशल फॉरेस्ट। सोबर पुलिस ने भारतीय सेना, सीएपीएफ, आरपीएफ और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सहयोग से गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं और तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए रेलवे स्टेशन अमरगढ़ सोपोर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ड्रिल को विशेष रूप से संभावित आपात स्थितियों, विशेष रूप से आतंकवादी प्रकृति की आपात स्थितियों पर त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना रहा। पुलिस अधीक्षक दिव्या डी ने ड्रिल का निरीक्षण किया और उनकी आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने में सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। अब लंगड़ाना शुरू कर देना, तेरे पैर में गोली मारी है बस, ठीक है? चल लंगड़ा के लेके चल, तो पकड़ के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।